जय हिंद, जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। आज 4 दिन के बाद मैं लाइव आ रहा हूं, क्योंकि पहला कारण कि आपका जो ऑनलाइन का जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर का मतलब है एप्स था, वो क्रैश हो चुका था मेरे कारण नहीं, और इस कारण से मैं लाइव नहीं आ रहा था। बच्चे भी पूछते थे सर क्लास नहीं हो रहा है। अभी मैं अभी आया था लाइव, एकदम एक्यूरेट 7 बजे आया था मैं, लेकिन अभी चला नहीं है, लेकिन अब शुरू हो गया है, लगभग फाइनली सही हो गया है। ये मेरे साथ ही नहीं होता है, इंडिया के लगभग सब जगह होता है। और शुरुआत करने के पहले थोड़ा सुन ले आप लोग। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखे कि हालात हार जाए। और चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। और बच्चे हम एकदम 7 बजे ही आए थे, लेकिन ड्यू टू कॉज ऑफ एप्स प्रॉब्लम आई वॉज अनेबल टू टीच। मैं पढ़ाने लायक नहीं था, क्योंकि कौन सी पढ़ाते, जब ऐप में ही नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अभी तक ऑनलाइन वाले बैच को मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने देख लिया है। 12 बजे भी आज क्लास में 12:30 में बोले थे ऑनलाइन आने के लिए, लेकिन बाई गॉड बताते हैं तुम लोग को बाबू, दिन भर ऑफलाइन के चलते इतना गर्मी है ना कि 12 बजे तक बैच, 6 बजे से बैच पढ़ाते 12:30 में गए हैं। हिम्मत आए हैं क्लास में, लेकिन हुआ नहीं, थक गए थे। क्योंकि जब चेहरे पे थकान होगा तो फिर आपको हम क्या देंगे। जब तक मेरे में एनर्जी नहीं रहेगा आपको क्या देंगे। जो दिल से बोल रहे हैं, हम कोई छुपाने वाला बात नहीं बोल रहे हैं। हम 12 साढ़े 12 में आए थे लाइव में, लेकिन बस जैसे आए हैं हमको मन में तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, छोड़ दिए। क्योंकि जब एनर्जी मेरे में नहीं होगा तो फिर आपको क्या देंगे हम। बकवा के बजुआ के मैं नहीं पढ़ा सकता हूं। तो चलिए, अभी मैंने ऑनलाइन बैच में, बाबू सुन लीजिएगा, एकदम स्टार्टिंग बैच है ऑनलाइन। अब इसके बाद से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। ऑनलाइन में 7 बजे ही बैच रहेगा, गर्मी होगा तभी और ठंडा होगा तब भी। और वो बैच में मैं पढ़ा चुका हूं। ऑनलाइन में एक टॉपिक मात्र पढ़ा है, ग्रामर में टाइम एंड टेंस। और मेरे ऑफलाइन में टेंस खत्म हो गया है। आप लोग से तो 3 4 5 क्लास बढ़ गया है, लेकिन आप उससे आगे निकल जाइएगा, गारंटी है निकल जाइएगा। दूसरा बात, अभी मैं मैसेज नहीं देख रहा हूं आप लोग क्या लिख रहे हैं। और चलिए, जय हिंद सूरज बाबू, सोनू कुमार, नवनीत कुमार, रुपेश रोनियार। रुपेश बाबू अब तो पटना है। चलिए, अल्ताफ आलम। चलिए, सब कोई को तहे दिल से प्यार और स्नेह भरा आशीष भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने पढ़ाया था, देखिए टेंस सबको पढ़ना है, बचपन से 55 तक। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो स्पोकन के लिए भी जरूरी है, ग्रामर के लिए जरूरी है, बुक के लिए जरूरी है, या नहीं कुछ करते हैं उसके लिए भी जरूरी है। आज का क्लास आप लोग सुने और समझे, शायद आपको ऑफलाइन से बेहतर महसूस होगा। टेंस क्या है, हम लोग बचपन से रटे हैं कि जब कोई काम करता है या करती है और उसमें जो समय लगता है ना, उसी समय को हम टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। यह आजादी के पहले से यही नियम चला रहा है कि जब कोई काम करता है और उसमें जो समय लगता है, उस समय को ही हम काल कहते हैं। इसे हम एक करता है, काम करने वाला है। मैं बोल रहा हूं, आधा घंटा बोलूंगा और आधा घंटा को ही हम कौन सी कहेंगे, हम टेंस कहते हैं। ये तो परिभाषा किताबी हो गया, आप सिंपल समझ लीजिएगा टेंस क्या है।
टेंस एक ऐसा गार्जियन है, अगर उसका 4 गो बाल बच्चा है, 5 गो है, अगर किसी कारण से बिखर गया है, उसको एक जगह वो इकट्ठा कर देता है और सबको मिला देता है। कैसे मिलाता है? इसे एक वाक हो गया, मैं बता रहा हूं, वो सुनिएगा। बच्चे बोलते हैं कि सर ऑनलाइन में ज्यादा बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों मेरे लिए बराबर है। आप लोग सुनिएगा, मेरी बात को फॉलो करें आप लोग। यहां देखिएगा, जिसे हम एक लिख दिए, देखिए राम ए बॉय, एक छोटा सा वाक्य बताते हैं, ये छोड़िए। राम ए मैंगो इट्स, तो राम ए मैंगो इट्स, अलग अलग बिखार दिए। टेंस ने क्या किया? टेंस ने कहा कि बेटा तुम लोग अब अपने श्रेणी में आ जाओ, श्रेणी में आ जाओ। राम पहले रख दिया, उसके बाद इट्स रख दिया, ए रख दिया, मैंगो रख दिया, तो राम इट्स ए मैंगो। तो याद रखना, शब्दों को सजाने का भी काम कौन किया? टेंस किया। खाली परिभाषा नहीं रटिए, टेंस क्या किया? जो परिवार बिखर जाए ना, उसको वह इकट्ठा कर देता है, उसको मेल से मैचिंग कर देता है। बोलता है कि पहले राम रहेगा, उसके बाद इट्स रहेगा, मतलब वर्ब रहेगा, उसके बाद आर्टिकल रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो टेंस का काम क्या है मैं बताने जा रहा हूं, सुनिएगा आप लोग। टेंस क्या है? काल है। यहां ध्यान दीजिएगा, टेंस का मतलब है काल होता है। और काल महाकाल नहीं भाई, काल बोले हैं। और काल क्या है, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग आजादी के पहले पूरा किताब में परिभाषा पढ़ लेते हैं, लेकिन टेंस का मतलब ना जानते हैं। आप टेंस, TENSE, बहुत तो इसको टेंशन समझता है, ऐसा कुछ नहीं है। टेंस वर्ड बना है TENSE। देखिए टेंस का काम क्या है? एन से नोटिफाई, यहां ध्यान दीजिएगा, एन से नोटिफाई। नोटिफाई का मतलब सूचित करता है, टी से टाइम, ई से एक्सप्रेस, एस से सेंटेंस और ई से एक्सप्रेस। देखिएगा ध्यान से, दिखाई दे रहा है आप लोग को? तो टेंस का काम क्या है? जो समय को संभालता है और वाक्य को संभालता है, उसे ही टेंस कहते हैं, TENSE। अब परिभाषा में आप आइएगा यहां, तो मैंने यहां लिख दिया है, ए मोमेंट ऑफ टाइम इन विच ए सब्जेक्ट डज एनी वर्क। मैं भेज भी दूंगा। वह पल या क्षण जिसमें कोई कर्ता कोई काम करता है, वह पल या क्षण जिसमें कोई कर्ता कोई काम करता है, उस पल या क्षण को टेंस कहते हैं। जिसे आप करता है, बैठ के पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा आपने पढ़ा ना, तो उस 1 घंटा को हम टेंस कहते हैं। आप परिभाषा 50 तरह से बना सकते हैं। जब कोई कर्ता कोई काम करता है और उसमें जो समय लगता है, उस समय को ही हम टेंस कहते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। रोहन राइट्स ए लेटर, रोहन राइट्स ए लेटर, रोहन चिट्ठी लिखता है। इसमें चिट्ठी लिखने में कुछ टाइम लगा होगा, टाइम पीरियड, एंड दैट इज टाइम पीरियड इज कॉल्ड टेंस कहते हैं। देखिए, और इसको आप सीख भी सकते हैं। अब पार्ट्स, टेंस को 3 भाग में बांटते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपके मन में आता होगा सर पहले हम लिख दिए हम पास्ट, क्यों सर? आप तो प्रेजेंट पे लिखना चाहिए। देखिए तीनों अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन सबसे एक्टिव होता है ना पास्ट। दुनिया का कोई भी एग्जाम होता है उसमें पैसेज पूछता है, और पैसेज टॉपिक में याद रखिएगा पास्ट सबसे जरूरी होता है। टेंस का सबसे मेन पार्ट होता है पास्ट। भले हम लोग प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं, लेकिन पास्ट मेन होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसीलिए मैंने सजा दिया है ग्रुप में। अब एक चीज आप लोग थोड़ा समझे, बेसिक, आज का क्लास बेसिक है, सुनिएगा आप लोग। हम लोग जानते हैं कि टेंस जो टॉपिक है, किताब में तो दे दिया, आप भी पढ़े होंगे, बचपन से पढ़े होंगे, यूट्यूब पे पढ़े होंगे, कहीं पढ़े होंगे। टेंस को किसने लिखा था? तो टेंस को लिखने के पहले एक बार समझिएगा, ग्रामर के जन्मदाता, जो ग्रामर को लिखने वाले याद रखते हैं, विलियम बुलाकर। विलियम बुलाकर ने लिखा, 1585 में लिखा, इंग्लैंड के थे, और इन्होंने टेंस के बारे में बताया था, लेकिन डिटेल नहीं किया था। तो टेंस को बेन जॉनसन, याद रखिएगा,
बेन जॉनसन ने 1660 में इस किताब में, किताब भी हम दे दिए हैं, द इंग्लिश ग्रामर। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो दोनों जाने कि बेन जॉनसन ने इस किताब में द इंग्लिश ग्रामर में इस टॉपिक को डिटेल से लिखा था 1660 में। दोनों इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। और टेंस का बहुत परिभाषा हमने यहां पर लिख दिया है, द व्हील ऑफ टाइम नेवर स्टॉप्स। द व्हील ऑफ टाइम नेवर स्टॉप्स का मतलब है काल चक्र कभी नहीं रुक सकता। काल चक्र कभी नहीं रुक सकता, समय कभी रुकता नहीं है। तुम रुक जाओगे, हम रुक जाएंगे, समय कभी नहीं रुकता है। तो समय को पकड़ना जरूरी है। एक वर्ड भी सुनते होंगे कि वी शुड नेवर मिस यूज टाइम। We should not think about remaining future and dead past. We should only and only think about living present. If our present is good, then future will also good. If our present is bad, then future will also bad. So we should think only and only precious present time. तो याद रखना, काल चक्र चल रहा है, रुकता नहीं है, that is called tense. अब देखिए एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, बीता हुआ समय, द टाइम ऑलरेडी गॉन, जो समय चला गया, जो समय चला गया उसको पास्ट बोलते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। द टाइम इन हैंड, आपके हाथ में जो चीज है वो है प्रेजेंट। द टाइम टू कम, आने वाला समय है फ्यूचर। आने वाला समय फ्यूचर, जो चला गया पास्ट, और जो आपके हाथ में है वो प्रेजेंट है आपका। गाना भी सुना होगा तुम लोग, कोई बोलता है कि एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें तीनों टेंस हो, तो मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो बस यही याद रखना, इसमें तीनों टेंस है। अब देखिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, एक एक सुनिएगा आप लोग। हम लोग टेंस को अगर बांटते हैं तो तीन भाग में होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानते हैं। प्रेजेंट का में बहुत वर्ड मीनिंग इसको है, हिंदी में हम लोग कह सकते हैं है। पास्ट का मतलब था और फ्यूचर का मतलब गागेगी। है में क्या आ सकता है देखिएगा, एम, इज, आर, हैज, हैव, ये सब प्रेजेंट में आता है। एम, इज, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये सब प्रेजेंट में आता है। डिड नहीं आता है इसमें, इसमें डिड नहीं आता है। और इसमें था में वाज, वेयर, हैड, डीड, ये सब कौन सी है, पास्ट है। गागेगी में सेल भी लाता है, ये पहचान के लिए बताया, इसे कोई काम नहीं है, पहचान के लिए बता दिया। हमको अब पढ़ना है प्रेजेंट टेंस को चार भाग में बांटते हैं, पुराने ग्रामर के अनुसार याद रखिएगा आप लोग। प्रेजेंट टेंस को थोड़ा सा उबाऊ नहीं कहिए, इसको अच्छा लगेगा, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो। प्रेजेंट टेंस को चार भाग में बांटते हैं, और चार भाग में क्या हो सकता है यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, गौर करेंगे आप लोग। प्रेजेंट टेंस को हम चार भाग में बांटते हैं, वर्तमान काल। इसका पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डिफिनिट मतलब निश्चित और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। तो बस सिंपल समझ लो, जब कोई कर्ता अनिश्चित काम वर्तमान समय में करता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। परिभाषा बना सकते हो, जब कोई कर्ता कोई अनिश्चित काम वर्तमान समय में करता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। मैंने यह लिख भी दिया है, द टेंस इन विच ए सब्जेक्ट डज इंडेफिनिट वर्क इन प्रेजेंट टाइम। वह काल जिसमें कोई कर्ता कोई अनिश्चित काम वर्तमान समय में करता है, अनिश्चित काम वर्तमान समय में करता है। अब एक एक चीज आप लोग थोड़ा सुनेंगे और उसके बाद इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसका मेन हमको जरूरी है पहचान। इसका पहचान होता है ता, चलिए सुनिएगा आप ध्यान से। इसका मेन पहचान है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। कहारा समझते हैं ना, हम वहां से बताने जा रहे हैं। वो सब चीज केवल कॉपी के लिए था, जो पहले बताया ना वो सब कॉपी के लिए था। अब आपको मेन चीज है सब्जेक्ट वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान हो गया, ता है, ती है, ते है। अब बहुत लोग नहीं जानता है वर्ब वन वर्ब फाइव क्या होता है। बाबू सुनिएगा, वर्ब वन में आई, वी, दे, यू और पुलर, इसके साथ वर्ब वन लगता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब वन लगता है। और वर्ब फाइव ही, सी, ईट और नेम। तो ही, सी, ईट, नेम के साथ नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसको फ्रेश बना देते हैं। सुन लीजिएगा आप लोग, बाबू लोग सब कुछ सुनिएगा ध्यान से, यहां ध्यान दीजिए आप लोग सब कुछ। तो इसका पहचान था, ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। और इसका रूल है सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। दो ही चीज याद रखना है, ता है, ती है, ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब बहुत लोग नहीं जानता होगा वर्ब वन वर्ब फाइव कहां लगता है। वर्ब वन लगता है आई, वी, दे, यू और प्लूरल में वर्ब वन लगता है। वर्ब फाइव का मतलब होता है एस या ईएस। ही, सी, ईट और नेम। तो ही, सी, ईट, नेम के साथ वर्ब फाइव लगता है। वर्ब फाइव का मतलब क्या होता है, वर्ब फाइव का मतलब एस या ईएस होता है, एस या ईएस होता है। तो बस दो ही चीजें हम घोर के पी जाना, ताकि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट से ही पास्ट बनेगा, फ्यूचर बनेगा। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और पहचान हो गया, ता है, ती है, ते है। तो अब बहुत लोग को मालूम नहीं है कि सर ये वर्ब वन वर्ब फाइव कहां लगता है। ये तो आप रट लिए होंगे, लेकिन सिंपल समझिएगा आप लोग। वर्ब वन का मतलब इसमें एस या एस नहीं लगा हो, और वर्ब फाइव का मतलब एस या ईएस लगा हो। जो बताते हैं सुनिएगा आप लोग। कोई पूछता है आपसे कि सर एस कहां लगाएंगे, ईएस कहां लगाएंगे, हम जो बताते हैं सुनिएगा। सर एस कहां लगाएंगे, ईएस कहां लगाएंगे, हम थोड़ा डीपली बता रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। यहां सब कुछ ध्यान दीजिएगा। भवेल का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, जानते होंगे आप लोग। तो अगर भवेल के पहले कॉन्सोनेंट लगाओ, भवेल के पहले कॉन्सोनेंट लगाओ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो इसमें लगता है ईएस। और कॉन्सोनेंट के पहले भवेल लगा हो तो इसमें लगता है एस। कैसे भाई, तो गौर करो बाबू। जिसे गो, भवेल के पहले कॉन्सोनेंट है ना, तो इसमें कौन होगा, गोज होगा। रन, कॉन्सोनेंट के पहले भवेल है, इसका हो जाएगा रंस। ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई भवेल के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस, कॉन्सोनेंट के पहले भवेल हो तो एस लगाते हैं। हमको दो ही चीज याद रखना है, फिर बोलते हैं सुनिएगा आप लोग। ता है, ती है, ते हैं। जो बच्चे क्लास में नहीं पढ़े तो छूट गया होगा, पढ़ ले। ता है, ती है, ते हैं। और रूल हो गया सब्जेक्ट वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या होता है, हम लोग बचपन से क्या करते हैं, रूल याद किए होंगे कि सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है, निगेटिव का फार्मूला क्या है। 5 तरह के वाक्य पढ़े होंगे हम लोग जनरली। देखिए यहां सिंपल सेंटेंस क्या है, तो सिंपल सेंटेंस सब कोई जानता है जिसमें वर्ब हो, वर्ब फाइव हो, ऑब्जेक्ट हो। इंट्रोगेटिव क्या हो, जिसमें क्या लगा हो। निगेटिव क्या हो, जिसमें नहीं लगा हो। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या हो, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसमें क्या भी लगा हो और नहीं भी लगा हो। यह हम लोग आजादी के पहले से यही नियम जानते हैं।
लेकिन इतना ही नहीं होता है टेंस। हम ये जो देखिएगा ना किताब में इतना ही देकर स्टॉप कर देता है। हम पढ़ाने जा रहे हैं 25 तरह का वाक्य केवल ता है ती है से। इसलिए बाबू लोग जुड़ जाइएगा और ईमानदारी से पढ़ेंगे। एक बार समझ लीजिएगा ना तो 40% आपका स्पोकन कंप्लीट हो जाएगा। ता है ती है से 25 प्रकार का वाक्य बता रहे हैं। किताब में 5 प्रकार का वाक्य देता है, सबको अलग अलग बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां से आपका मेन शुरू हो गया। आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग यहां चलिए, पहला वाक्य, अगर किसी वाक्य में वर्षा लगा हो, यहां ध्यान दीजिएगा, वर्षा लगा हो तो बनाने का इसका रूल है, पहले ईट लगाते हैं। वर्षा वाले में ईट सब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे। इसमें वर्ब 1 तो लगेगा नहीं, तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब 5 लगता है। वर्ब 5 में होगा रेन्स और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ईट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे कहता है कोई आज वर्षा, इस पर हैंडराइटिंग नहीं बनता है, पीडीएफ पर लिख रहे हैं इसलिए, आज वर्षा होती है तो इट रेन्स टुडे, एक टाइप हो गया। ऐसे ऐसे 25 टाइप बताएंगे आपको हम। आज वर्षा होती है तो वर्षा वाला वाक्य भी ईट से बनाते हैं। ईट प्लस वर्ब 1, इसमें लगेगा ना ईट के साथ वर्ब 5, रेन्स प्लस ऑब्जेक्ट, आज वर्षा होती है, इट रेन्स टुडे। अगर यही रहता रुक रुक कर वर्षा होती है, इसका आंसर हो गया फिट्स एंड स्टार्ट होता है। व्हाट मीनिंग समझ लीजिएगा, रुक रुक कर वर्षा होती है, इट रेन्स फिट्स एंड स्टार्ट्स, लिख दिए सब। मुसलधार वर्षा होती है, कैट्स एंड डॉग्स। बूंदा बूंदी वर्षा होती है, ड्रेजल। फुआ फुई वर्षा होती है, फॉगिंग। गरज के साथ वर्षा होती है, विथ थंडर। तूफान के साथ वर्षा होती है, विथ स्टॉर्म। जोर से वर्षा होती है, हैवली। और धीरे धीरे वर्षा होती है, स्लोली। स्लोली याद रखिएगा आप लोग, स्लोली याद रखिएगा। ये सब वर्षा का प्रकार हो गया। कोई भी वर्षा पूछेगा इसमें से बना लीजिएगा। ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2, तो आप लोग गौर करें यहां, पीना। अगर किसी वाक्य में पीना लगा हो, पीना, शराब नहीं पीना, बिहार में खराबी है, तो बनाने का रूल है सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 में टेक, ड्रिंक, स्मोक प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जिस वाक्य में पीना लगा हो, जिस वाक्य में पीना लगा हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 में टेक, ड्रिंक, स्मोक प्लस ऑब्जेक्ट। 3 चीज याद रखिएगा। स्मोक कहां लगाते हैं, टेक कहां लगाते हैं, ड्रिंक कहां लगाते। देखिए, किताब कहता है कि चाय में भाई टेक लगा दो, पानी में ड्रिंक लगा दो, और धुआं वाला में स्मोक लगा दो। एक गलती बात बताता है। चाय कॉफी का कोई मतलब नहीं होता है। गरम चीज कुछ भी होगा, हमने लिख दिया है यहां पर, देखिए बाबू, हमने यहां लिख दिया है, गरम चीज कुछ भी पीना हो तो टेक लगाना, गरम दूध हो जाए। क्योंकि जब हम एक सांस में, अगर वही ठंडा हो जाए, एक सांस में पी जाते हैं तो ड्रिंक, रुक रुक के पीते हैं ना, गरम बहुत ज्यादा गर्म होता है तो रुक रुक के पीते हैं। चाय कॉफी टेक लगाना, ठंडा चीज कुछ भी पिए तो ड्रिंक लगाना, और धुआं निकलने वाला कुछ भी हो, देखो हमने क्रॉस कर दिया है, धुआं निकलने वाला कुछ भी पीते हैं तो स्मोक लगाते हैं, ये स्मोक लगाते हैं। इसे मैंने लिख दिया है, तुम चाय पीते हो गरम, यू टेक टी। तुम शराब पीते हो, यू ड्रिंक, मैं बोल नहीं सकता, वाइन होगा। तुम सिगरेट पीते हो, यू स्मोक सिगरेट। खाकी फिल्टर को बीड़ी बोलते हैं, खाकी फिल्टर को बीड़ी बोलते हैं। और सिगरेट का कोई इंग्लिश पूछेगा तो फिल्टर होता है, याद रखिएगा। फिल्टर मतलब सिगरेट, खाकी फिल्टर मतलब बीड़ी होता है। और हम बस इतना ही कहेंगे, इतना देखिएगा। आज बहुत 25 टाइप बताएंगे, अभी 2 टाइप हुआ है। आप प्लीज इसको देखेंगे। हम आ गए हैं, क्योंकि 4 दिन से ऐप प्रॉब्लम, तो अब प्रॉब्लम नहीं होगा। और 7:02-3 मिनट का आगे पीछे होता है। अब हम 7 बजे आ गए थे हम, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्रैश वाला प्रॉब्लम था, उसको सुधार किए हैं और उसके बाद फिर आ गए। अब प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। मैं इतना ही कहूंगा
कि आपके आन बान शान को मैं गिरने नहीं दूंगा। और इतना जरूर बोलेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, आप कहीं से भी मेरे ऑफलाइन से कमजोर नहीं रहेंगे। देखना होगा 2 महीने के बाद दोनों फरिया लेगा। उठा पटक नहीं करना है भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले को टकराएंगे हम। कौन चीज में टकराएंगे मालूम है? एग्जाम लेकर टकराएंगे। और एग्जाम मेरे ऐप में होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में देखते हैं किसको ज्यादा नंबर आता है। तो चलिए, और आप कहीं से भी कम नहीं रहेगा, आप देख लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार। व्हाट्सएप मेरा खुला हुआ है, मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।